ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 25 नवंबर 2001 के। मुरली का टाइटल है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रूहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआएं भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो जो बद्दुआएं दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प वह नेगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं यह कर सकती हो? सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। बाप दादा ने कहा कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं
और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने आएगी। हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। लेकिन क्यू के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाज़ा बंद है। क्यू तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाज़ा बंद है? पुरुषार्थ में कमज़ोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाज़ा है, वह है क्यों। क्वेश्चन मार्क क्यों। यह क्यों शब्द अभी क्यू को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो। ऐसे हो सकता है? हर एक समझे मुझे करना है, टीचर्स समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण शब्द होके निवारण आ जाए। यह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया, दिखाया ना? तो अभी कितने साल हो गए? स्थापना को कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं? हाथ उठाया सभी ने। बाप दादा ने कहा मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसीलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी।
मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो, हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज़ नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उसको समय पर यूज़ करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य ज़रूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली का उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर को दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन रखा गया है। तो बाप दादा ने कहा, लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखने चाहता है? वह डेट तो फिक्स करो, यह छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें। और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है, जब रूहान करते हैं तो रूहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझें, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत आई हैं, 1300 टीचर्स आई हैं। टीचर्स माताओं को अच्छी तरह से ले आई ना। यह भी अपने पुण्य की पूंजी जमा कर ली। आपको फ़ायदा हुआ ना, आपके पुण्य का खाता बढ़ गया। अच्छा डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स की स्पेशल एक विशेषता बाप दादा ने देखी है। कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जिसमें डबल फॉरेनर्स नहीं हो। सर्वव्यापी हो गए मधुबन निवासी और बाप दादा, आप डबल फॉरेनर्स को देखकर खास खुश होते हैं, इसलिए भले आओ। अच्छा इसमें जो सारी सभा में कुमारियां हैं वह हाथ उठाओ। बहुत कुमारियां हैं। कुमारियां तो कमाल करने वाली है ना। कुमारियों को एक्स्ट्रा लक मिला हुआ है। यह पांडव हंसते हैं, उल्हना देते हैं कि कुमारी अगर सेंटर पर आती तो दीदी बन जाती, और पांडव सेंटर पर आते तो दादा नहीं बनते हैं। तो देखो कुमारियों को विशेष यह एक लिफ्ट है। सरेंडर मन से हुई और बाप दादा की मुरली बजाने का तख्त मिल जाता है। यह तख्त कम नहीं है। पांडव भी मुरली सुनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बहनें। तो यह कुमारियों का लक है। कुमारी अपनी गिफ्ट जितनी चाहें उतनी ले सकती हैं। अच्छा कुमार कितने हैं? कुमार भी कम नहीं हैं। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं, और कुमारों के बिना सेंटर नहीं चल सकता है। टीचर्स बताओ, कुमारों के बिना सेंटर चल सकता है? नहीं चल सकता। कुमारों की एक विशेषता बहुत अच्छी है। कुमार जो दृढ़ संकल्प करें वह प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, क्योंकि सुकुमार उल्टा तो करेंगे नहीं, सुलटा ही करेंगे। तो कुमारों में दृढ़ संकल्प की गिफ्ट है। जो चाहते हैं वह कर सकते हैं, यह गिफ्ट है।
बाकी यूज़ करना आपके हाथ में है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सुकुमारों का ग्रुप बड़े से बड़ा बने, कुमारों का नहीं। अभी बाप दादा का यह इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। सारे विश्व में कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ सकते हैं। अच्छा है, कुमार अपना जलवा दिखा सकते हैं। कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ में लाओ, कोई कहाँ का, और डायरेक्ट निमंत्रण देवे, सब देशों के हों और निमंत्रण देवे, डेट फिक्स करें। कुमारों में तो बाप दादा की बहुत 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 शुभ उम्मीदें हैं और पूर्ण होनी ही है। अच्छा, भारत के कोने कोने से 2 मास माताओं के अभियान निकले तो बाप दादा ने कहा, तब तो माताएं इतनी आई हैं, पौना हॉल तो माताएं हैं, 13,000 माताएं आई हैं, सारे हॉल की शोभा माताएं हैं। अच्छा, माताएं या कन्याएं जो अभियान में गई थी वह उठो, थोड़े आए हैं, उन्हों को याद मिल जाएगी, बाप दादा उन्हों को भी टीवी में देख रहे हैं, उन सबको भी मुबारक है। अच्छी यात्रा निकाली और चारों ओर सेवा भी बहुत अच्छी हुई, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। प्रवृत्ति वाले अधर कुमार हाथ उठाओ। अच्छा, अधर कुमारों की विशेषता क्या है? अधर कुमारों ने विश्व की आत्माओं की एक विशेष भ्रांति मिटाई है। लोग समझते थे कि ब्राह्मण बनना अर्थात घर गृहस्थ छोड़ना, लेकिन जब से अधर कुमार और अधर कुमारियों को देखते हैं तो वह प्रेरणा लेते हैं कि हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए पहली जो भ्रांतियां थी, ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई जावे नहीं, तो अधर कुमारों ने सेवा की वृद्धि का दरवाज़ा खोला है। सभी ने तालियां बजाईं। बाप दादा ने कहा, भले खूब ताली बजाओ, अधर कुमार भी कम नहीं है। हर एक वर्ग का बाप दादा के पास ब्राह्मण जीवन में महत्व है। अच्छा, छोटे बच्चे कितने आए हैं? छोटे बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं, क्योंकि छोटेपन में कितना बड़ा भाग्य पा लिया है। हर एक छोटा बच्चा फलक से कहता है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। और छोटे बच्चे अनुभव बहुत अच्छा सुनाते हैं। हम भगवान से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो छोटे बच्चों की बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए छोटे नहीं हो, लेकिन आप छोटे बच्चे भी सेवा करने निमित्त बहुत अच्छे हो। इसलिए बाप दादा छोटे बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से यह सिस्टम बहुत अच्छी बनाई है। हर एक को सेवा का खाता जमा करने का चांस मिलता है। सेंटर पर सेवा करते हो वह तो करते ही हो, लेकिन यज्ञ की सेवा का विशेष महत्व है। तो अभी यह महत्व पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को मिला है। बहुत बड़ा जोन लिया है। अचल, प्रेम, राज, यह जो भी बैठी हैं, पंजाब की मुख्य टीचर्स उठो, फर्स्ट और सेकंड के बिना गति नहीं है। अच्छा, बाप दादा को तो पंजाब को देख करके पंजाब की शेरनी दादी चंद्रमणि याद आ रही है। पंजाब को भी याद आती है, तो बहुत अच्छा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी ना। 5 जोन मिलकर पंजाब कहलाते हैं। पंजाब में 5 नदियाँ भी मशहूर हैं। तो आपको बड़ा ग्रुप मिला है और पहला ग्रुप मिला है, तो पहला नंबर ले लिया ना। अच्छा, और जो पंजाब के सेवाधारी आए हैं वह उठो, बहुत सेवाधारी हैं, बहुत अच्छा सेवा की मुबारक हो, मुबारक हो। यह सेवा का महत्व क्यों है? वैसे तो सेंटर भी यज्ञ ही है ना, लेकिन मधुबन को महायज्ञ कहा जाता है तो सभी यज्ञ, महायज्ञ का महान सेवा का प्रसाद मिलता है, क्योंकि महायज्ञ में कितनी महान आत्माएं आती हैं, तो इतनी महान आत्माओं की सेवा का चांस मिलता है, इसलिए महायज्ञ की सेवा का महत्व है। पंजाब जोन ने एक तो कमाल की है, बताओ कौन सी कमाल की है? याद आता है क्या कमाल की है? बोलो। आतंकवाद खत्म कर दिया। छोटा मोटा तो छोड़ो, वह तो जहाँ तहाँ है, लेकिन जितना ही आतंकवाद का चक्कर चला उतना चक्कर को छोटा कर दिया, तो यह भी अच्छी कमाल है आपके कोने कोने की तपस्या की। अभी डर तो नहीं है ना? बाकी तो विश्व में भी आतंकवाद है, फॉरेन में भी है। अच्छा, फॉरेन वाले, फॉरेन की विशेषता है, जो भी बाप ने कहा वह फॉरेन करने वाले। फॉरेन माना फॉरेन, बाप ने कहा और डबल फॉरेनर्स ने फॉरेन किया, यह है फॉरेन की निशानी। ठीक है ना? अच्छा, अभी कोई रह गया? सब आ गए। सभी सोचते हैं हमसे बाप दादा मिला ही नहीं।
अब तो सबसे मिल लिया ना, एक स्थान पर बैठकर सबसे मिल गए। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो, 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं। एक दो ने हाथ उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएगा कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, कान हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद ज़रूर मिलेगी। बाप दादा ने तो सिर्फ अपना शुभ संकल्प सुनाया, अभी करना बच्चों का काम है। जो जितना करता है उतना उसका खाता जमा होता है। बाप दादा समझते हैं कि सब बच्चों का खाता सारे कल्प के लिए इतना जमा हो जाए, जो राज्य भी करे और आधा कल्प पूज्य भी बने। पूज्य बनने का खाता और राज्य अधिकारी बनने का खाता दोनों ही जमा हो जाएं। किसी भी बच्चे का खाता कम नहीं हो, सब भरपूर हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। अच्छा, आज साइंस के साधन से दूर दूर में भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज बाप दादा की मुरली भारत में टीवी पर तथा विदेश में इंटरनेट द्वारा सभी सुन व देख रहे हैं। बाप दादा ने कहा, तो उन सभी बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा मिलन मेले की मुबारक दे रहे हैं। चाहे कोई ने पत्र द्वारा मिलन मेला मनाया, चाहे कार्ड द्वारा मिलन मेला मनाया, चाहे सम्मुख मिलन मेला मना रहे हैं, चाहे अपने स्थान पर बैठे मिलन मेला मना रहे हैं। चारों ओर का एक एक बच्चा बाप का अति प्यारा है। बाप दादा एक एक बच्चे को देख बहुत हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं, बाप का प्यार गिनती करने में नहीं आता, वर्णन करने में नहीं आता। तो बाप भी कहते हैं कि हे सिकिलधे लाडले विशेष आत्माएं, बच्चों का प्यार भी वर्णन करने में नहीं आता। ऐसे बच्चे भी सारे कल्प में किसको नहीं मिलेंगे। ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।